हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बेसिक मैथ में सीखेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो मैं सिखाता हूँ कि इसमें सीखते क्या हैं, हम लोग क्या पढ़ते हैं मैक्सिमा मिनिमा में। सपोज कीजिए मैं दो स्टैंडर्ड कर्व में दिखाता हूँ आपको, जो पहले सिखाया हूँ। याद कीजिए, ये पैराबोला, ये पैराबोला। अगर ये x है, ये y है, x है, ये y है, तो बताया था जिसके सिमेट्रिक होता है वो लीनियर होता है। तो मैं बोल सकता हूं ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का है, और ये भी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर टाइप का ग्राफ है। अब इसमें मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव की तरफ है तो कांस्टेंट पॉजिटिव होगा। कांस्टेंट कुछ भी मान लो, 1 ही कांस्टेंट है, तो प्लस कर देता हूं। और यहाँ पर कांस्टेंट निगेटिव है, तो मान लो कांस्टेंट 1 है, तो ये बोल देता हूँ कि ये ग्राफ y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का है, और ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। समझने के लिए, मैक्सिमा मिनिमा समझने के लिए क्या एग्जैक्टली करते हैं, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा पूरे चीज़, सब कुछ जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, सिर्फ ये दो ग्राफ से। हेडिंग में लिख देता हूँ मैक्सिमा मिनिमा। मैक्सिमा मिनिमा, हाँ, तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं, इस ग्राफ को देखिए तो y का वैल्यू यहाँ निगेटिव, यहाँ पर इस x के लिए y का वैल्यू और ज़्यादा निगेटिव। मान लो ये y -2 है, ये -4 है। जितना x बढ़ेंगे y का वैल्यू उतना निगेटिव ज़्यादा होगा। अब -2 बढ़ा या -4 बढ़ा? जाहिर है -2 बढ़ा। माइनस का मतलब क्या? लॉस है। आपके पास 4 रुपए का लॉस है, आपके पास 2 रुपए का लॉस है, तो किस कंडीशन में आप प्रॉफिट में हो? -2 रुपए का लॉस है तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, -4 रुपीज़ का लॉस है तो लेस कंफर्टेबल हो। मतलब ज़्यादा कौन है? ये -2 ज़्यादा है, -4 कम है। तो क्या पता चल रहा है? x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगा y का वैल्यू घटता चला जाएगा। x का वैल्यू, x क्या हो रहा है? घट रहा है, तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। y और बढ़ गया, y और बढ़ गया। यहाँ पर आए तो y क्या मिला अपने को? 0। x 0 तो y भी क्या? 0। यहाँ पर y 0, बाकी जगह y क्या मिल रहा है? नेगेटिव मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं इस ग्राफ के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? x के किस वैल्यू के लिए? x के 0 के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, और y का मैक्सिमम वैल्यू है कितना? 0। बहुत ध्यान से पूछेगा कि इस इक्वेशन के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिल रहा है? x के किस वैल्यू के लिए y का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है? तो x के 0 वैल्यू के लिए y का मैक्सिमम मिल रहा है। x इक्वल टू 0 पर y मैक्स मिल रहा है। x पॉजिटिव रखो या नेगेटिव रखो तो y निगेटिव हो जा रहा है, और x इक्वल टू 0 पर y क्या हो रहा है? 0। x इक्वल टू 0 पर y क्या मिल रहा है? 0। तो ये सब y निगेटिव, ये सब y निगेटिव, यहाँ पर y 0, तो जाहिर है कि 0 मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। कहाँ पर? x इक्वल टू 0 पर। तो इस ग्राफ के बेसिस पर अब हम बता सकते हैं, हमसे पूछे कि x के किस वैल्यू के लिए y मैक्स, तो मैं बोलूँगा x के 0 के लिए y मैक्स है।
y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 0। यहीं पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अगर ये सिर्फ इक्वेशन दिया होता तो क्या आप डिसाइड कर लेते कि x के कौन से वैल्यू के लिए y मैक्स मिल रहा है? फिर भी यहाँ तो डिसाइड कर लेंगे। यहाँ इस सिंपल है तो पता चल रहा है। जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन रहेंगे वहाँ पर फाइनली आपको ग्राफ से ही पता चलेगा, या ग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग जो सोचना होगा वो सोचेंगे, तब पता चलेगा। डायरेक्ट यहाँ पर तो पता चल जाएगा, बहुत छोटा सिंपल इक्वेशन है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा। तो ग्राफ को देखकर बहुत ज़्यादा क्लियर है कि x = 0 पर y का मैक्स मिल रहा है। इसके अलावा x के किसी और वैल्यू के लिए y क्या मिल रहा है, मैक्सिमम नहीं मिल रहा। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू y का मिल रहा है, मिनिमम वैल्यू कुछ मिल रहा है क्या? मिनिमम तो इन्फिनिटी मिलेगा y का। x इन्फिनिटी जाएंगे तो y भी क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। x इधर इन्फिनिटी, x जितना जाएंगे नेगेटिव उतना ये नीचे चला जाएगा। तो हम लोग को क्या खोजना रहता है, लोकल मैक्सिमा। मतलब बहुत इनफाइनाइट पर नहीं देखते हम लोग। x के 1 2 3 4 5 इन सब के लिए उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं हम लोग, लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। x को इन्फिनिटी कर देंगे तो y भी क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ से भी पता चल रहा है x को इन्फिनिटी तो y -इन्फिनिटी। तो अपने को मिनिमम यहाँ नहीं देखते, यहाँ पर मैक्सिमम देखते हैं, क्योंकि x के इन्फिनिटी के लिए मिनिमम मिलता है। अपने को लोकल मैक्सिमा मिनिमा देखना होता है। तो यहाँ पर पता चल रहा है अपने को मैक्सिमम वैल्यू ही देखना है, मिनिमम नहीं देखना। क्लियर हो गया बात? अब इसमें देखते हैं हम लोग। इसमें देखेंगे x जैसे जैसे बढ़ रहे हैं y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। x निगेटिव तरफ भी बढ़ रहे हैं तो y का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देख लो, x इन्फिनिटी चल जाएंगे तो y भी इन्फिनिटी चला जाएगा। लेकिन y का मिनिमम वैल्यू कहाँ है? x को घटा रहे हैं तो y भी घट रहा है, x को घटा रहे हैं तो y घट रहा है, और x = 0 कर दो तो y = भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने को y मिनिमम मिल रहा है और यहाँ पर क्या मिल रहा था अपने को, y मैक्सिमम। यहाँ पर y मिनिमम 0 और इस ग्राफ के लिए y मैक्सिमम 0। तो यहाँ पर मिनिमम का कंडीशन नहीं देखेंगे और यहाँ पर हम मैक्सिमम का कंडीशन नहीं देखेंगे। यहाँ पर मिनिमम का एक कंडीशन मिल रहा है और यहाँ पर मैक्सिमम का। यहाँ पर हम लोग लोकल में y मैक्सिमम फाइंड करेंगे और यहाँ पर y मिनिमम फाइंड करेंगे। इसमें मैक्सिमा नहीं फाइंड करेंगे, इसमें मिनिमा नहीं फाइंड करेंगे। ये तो मैंने बहुत सिंपल केस दिखाया इसलिए ऐसा पता चल रहा बहुत आसानी से। बहुत सारे ग्राफ रहेंगे जहां पर आपको मैक्सिमा भी मिलेगा और मिनिमा भी मिलेगा एक ही ग्राफ में। वो मैं सिचुएशन दिखा रहा हूं। सपोज मैंने ग्राफ ऐसे दिया, तो यहां पर देखिए तो लोकल मैक्सिमा है। यहां पर y का वैल्यू मैक्सिमम मिल रहा है, यहां पर y का वैल्यू मिनिमम मिल रहा है। x इन्फिनिटी पर यह भी इन्फिनिटी चला जाएगा, x -इन्फिनिटी पर y भी -इन्फिनिटी चला जाएगा। लेकिन लोकल मैक्सिमा मिनिमा कहाँ मिल रहा है? लोकल मैक्सिमा यहाँ मिल रहा है और लोकल मिनिमा यहाँ मिल रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ इस x के लिए y मैक्सिमम मिल रहा है और इस x के लिए y मिनिमम मिल रहा है। तो यहाँ इस कर्व के लिए इस x के लिए मैक्सिमा, इस x के लिए मिनिमा, लेकिन इसमें सिर्फ मिनिमा का कंडीशन है, इसमें सिर्फ मैक्सिमा का कंडीशन है। क्लियर हो गया बात? अब अगला पॉइंट, जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर स्लोप 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर स्लोप 0। स्लोप 0 कैसे?
अगर ये लाइन है तो इस लाइन का स्लोप 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस से कितना एंगल, 0 एंगल पर है, tan 0 0। इस लाइन का स्लोप कुछ होगा, इस लाइन का स्लोप और ज़्यादा है, इस लाइन का स्लोप और ज़्यादा है। ये सब लाइंस का स्लोप पॉजिटिव, ये सब लाइंस का स्लोप नेगेटिव, क्योंकि एक्स एक्सिस से 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। तो इन सब लाइंस का स्लोप नेगेटिव और वर्टिकल से ये सब लाइंस का स्लोप पॉजिटिव, पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ स्लोप। और इस लाइन का स्लोप एक्स एक्सिस से 0 एंगल पर है, tan 0 0, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0। अब मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर मैक्सिमा या जहाँ पर मिनिमा होता है वहाँ पर स्लोप 0। स्लोप के लिए क्या करते हैं, जहाँ पर आपको स्लोप देखना हो, इस कर्व पर, इस पॉइंट पर मुझे स्लोप देखना है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। यहाँ पर स्लोप देखना है मुझे, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। इस पॉइंट को छूता हुआ एक लाइन, टेंजेंट का मतलब क्या, इस पॉइंट पर मुझे स्लोप देखना है, तो इस पॉइंट को छूता हुआ एक लाइन पास करो, और उसे ही बोलते हैं हम लोग टेंजेंट। इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव, इस पॉइंट पर, इस लाइन का, इस पॉइंट पर, इस कर्व के इस पॉइंट पर स्लोप निगेटिव। पॉजिटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, 0 स्लोप। यहां पर देखिए, तो यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, स्लोप कैसा है, 0। यहां पर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं, स्लोप कैसा है, 0। इस कर्व के इस पॉइंट पर मैं स्लोप दिखाता हूं, टच करता हुआ लाइन, टेंजेंट 0। इस पॉइंट पर मैं स्लोप देखना चाहता हूं, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, स्लोप 0। तो जहां पर मैक्सिमा मिले, मिनिमा मिले, मैक्सिमा मिले, मिनिमा मिले, वहां पर स्लोप 0 होता है। तो आपको पहचानना है, कोई कर्व का इक्वेशन दे दे और पूछे कि कहां पर स्लोप 0, तो कैसे फाइंड करोगे, उस कर्व का स्लोप निकाल लो। स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, मैं पहले बता चुका हूं, dy बाई डी एक्स का मतलब क्या, स्लोप। अगर नहीं भी बोला हूं तो आप समझो कि जो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब स्लोप निकाल रहे हैं। dy बाई डी एक्स, इसको आप ऐसे भी समझो, स्मॉल चेंज इन y, डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, वेरी स्मॉल रहता है इसीलिए dy लिखते हैं। तो ये क्या है, चेंज इन y है, ये क्या है, चेंज इन x है। तो देखिए, तो ये डेल्टा y डेल्टा x, थीटा, tan थीटा इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। अगर ये बहुत छोटा हो जाए दोनों, तो इसी को बोलते हैं क्या, dy बाई डी एक्स। वेरी स्मॉल चेंज हो तो इसको डेल्टा dx और इसको dy। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं मतलब स्लोप ही लिख रहे होते हैं। स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप। तो अपने को पता करना है कि x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम मिनिमम चेक करना है। तो क्या करो, स्लोप निकाल लो। स्लोप निकालना मतलब dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकाल लो और उसको 0 कर दो। dy बाई डी एक्स 0 मतलब स्लोप 0। तो चेक करना हो कि कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा हो रहा है, उसके लिए क्या करेंगे, स्लोप लिख लेंगे और स्लोप को क्या कर देंगे, 0। ऐसा करते ही अपने को x का वैल्यू मिल जाएगा और वो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा। अगर अपने को ये नहीं पता कि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमा मिल रहा है, तो मान लेंगे या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। सपोज इसी से मैं एक केस लेता हूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अभी तो किया था ये ग्राफ। मुझे चेक करना कहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए मैं स्लोप को 0 करूंगा, क्योंकि जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर स्लोप क्या होता है, 0। तो मैं dy बाई डी एक्स लिखता हूं, 2x
इसका एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कितना 2x। स्लोप को जीरो करना है मतलब इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है मतलब ये जीरो हो जाएगा, और ये जीरो का मतलब क्या x जीरो। मतलब मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ मिल रहा है जीरो पर। अब ये चाहे ये वाला ग्राफ हो या ये वाला ग्राफ हो, दोनों ही केस में x क्या मिलेगा जीरो। मतलब इसमें क्या हो रहा है x इक्वल टू जीरो पर मिनिमा मिल रहा है और इसमें x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा मिल रहा है। ग्राफ से अपने को दिख रहा है, इक्वेशन से सिर्फ पता चल रहा है या तो मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा मिलेगा। यहाँ से पता चल रहा है अपने को कि x इक्वल टू जीरो पर या मैक्सिमा मिलेगा या मिनिमा पता चलेगा मिलेगा। लेकिन पता किससे चल रहा है ग्राफ से पता चल रहा है। इस ग्राफ से पता चल रहा है मैक्सिमा, इस ग्राफ से पता चल रहा है मिनिमा। तो कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा वो कैसे पता करते हैं, dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं और उसको जीरो करिएगा तो x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना मिला जीरो। ये बता रहा है कि x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा है। अच्छा इक्वेशन हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा मैंने इक्वेशन दिया कि x का एक ही वैल्यू मिला, हो सकता है किसी किसी में x का वैल्यू ऐसा मिल जाए 1 और 2। तो हो सकता है कि दोनों मैक्सिमा हो, इन दोनों पर मैक्सिमा हो, x के 1 इक्वल टू कोई भी मैक्सिमा हो, x के 2 इक्वल टू कोई भी मैक्सिमा हो, या इस पर भी मिनिमा इस पर भी मिनिमा, या एक पर मैक्सिमा दूसरे पर मिनिमा। सपोज ये वाला जो कंडीशन आया इसके लिए आया है और ये x इक्वल टू 1 है और ये x इक्वल टू 2 है। तो आप यहाँ से देख कर बता सकते हो कि x इक्वल टू 1 पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है और x इक्वल टू 2 पर मिनिमा वैल्यू मिल रहा है। तो वो इक्वेशन के अकॉर्डिंग जो आएगा हम देखेंगे। क्लियर है या नहीं। फाइनल कंक्लूजन क्या, मैक्सिमा मिनिमा देखना है तो डिफरेंशिएशन करो और डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, उससे वो पॉइंट मिल जाएगा कि कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा। क्लियर हो गया बात। तो इसके अकॉर्डिंग y x पर डिपेंड कर रहा था तो मैंने y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया और dy बाई डी एक्स को जीरो कर दिया। इसको जीरो मतलब x जीरो, मतलब जीरो पर मैक्सिमा या मिनिमा मिल रहा होगा। यह बात अपने को क्लियर हो गया। अब ये मैक्सिमा वाला पोजीशन है या मिनिमा वाला पोजीशन है, ये कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन जो आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। तो दोबारा डिफरेंशिएशन को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ये इसका मतलब है कि जो डिफरेंशिएशन है उसको फिर से इसको डिफरेंशिएट करो और इसको मान लो ये प्लस वाला है क्वेश्चन, प्लस वाला क्वेश्चन है, प्लस वाला क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन का फर्दर डिफरेंशिएशन करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में। तो 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 1, कितना आ गया 2। क्लियर है। यहां पर डबल डिफरेंशिएशन देखो तो पॉजिटिव आ गया। डबल डिफरेंशिएशन अगर पॉजिटिव हो इसका मतलब है कि इस x पर मिनिमा वैल्यू मिल रहा है। याद रखने वाली बात है, अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मतलब मिनिमम वैल्यू, या डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आ जाए, डबल डिफरेंशिएशन अगर निगेटिव आता तो ये मैक्सिमा वाला पोजीशन होता। उल्टा सोचना है, ध्यान कर लो। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमा का केस, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव तो मैक्सिमा का केस। सपोज इसके अकॉर्डिंग तो यही हो रहा है। सपोज डबल डिफरेंशिएशन ऐसा आता, x इक्वल टू 1 2 आ जाता dy बाई डी एक्स जीरो करके, और डबल डिफरेंशिएशन मेरा कैसा आता 2x माइनस 1 ऐसा कर देता। अब ध्यान देना, x इक्वल टू 1 रखूंगा तो कितना होगा
2x माइनस 2x प्लस 1, x इक्वल टू यही वाला वैल्यू रखता हूं मैं कि इस एक डी वाई बाई डी एक्स को जीरो करके लाया x, तो ये आया। डबल डिफरेंशिएशन मेरा कैसा आ रहा है, 4x अच्छा चलो ऐसे ही मान लेते हैं, 4x माइनस 2, 4x माइनस 2। तो मैं यहां पर नहीं पता चल रहा है कि डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। डबल डिफरेंशिएशन x पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं इस x का वैल्यू यहां रखूंगा, इसका रखूंगा वैल्यू तो कितना आएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 2। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव आया, मतलब x इक्वल टू 1 पर मिनिमम वैल्यू मिलेगा अपने को। 2 रखूंगा तो कितना आएगा, 2 रखूंगा तो 4 2 जा 8, 8 माइनस 2 6, 6 भी पॉजिटिव है, मतलब 2 वाले पर भी मिनिमम वैल्यू मिलेगा। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आए। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखाता हूं, सपोज क्वेश्चन कैसे है, y x पर डिपेंड करता हुआ है, तो मैथमेटिक्स में लिखते हैं x पर डिपेंड करता हुआ, मतलब फंक्शन ऑफ x, y x पर डिपेंड कर रहा है। तो आपको फाइंड करना कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा। फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टू फाइंड एट विच पॉइंट, पॉइंट एक पॉइंट भी मिल सकता है, एक पॉइंट से ज्यादा भी मिल सकता है। टू फाइंड, पहला पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट, टू फाइंड एट विच पॉइंट y has maximum और मिनिमम वैल्यू, इसको फाइंड करने के लिए क्या करें, ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करें, dy बाई डी एक्स, एंड ये कर ले ऑब्टेन। अब क्या करें, नेक्स्ट स्टेप, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ऐसा करने से अपने को x का वैल्यू मिलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। अब मैं लिख रहा हूं, तो x का वैल्यू ऐसा करने से क्या मिलेगा अपने को, पुट dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई, ऐसा करने से अपने को क्या मिलेगा, सपोज x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2, 2 पॉइंट मिला, एक भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, 3 भी मिल सकता है, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। इसका मतलब है x इक्वल टू x1 पर और x इक्वल टू x2 पर या तो दोनों पॉइंट पर मैक्सिमा मिल रहा है या दोनों पॉइंट पर मिनिमा मिल रहा है, या एक पॉइंट पर मैक्सिमा एक पॉइंट पर मिनिमा। क्यों, क्योंकि स्लोप 0 होता है, वहीं पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है। यहां पर मैं दिखा देता हूं, x इक्वल टू x1, x इक्वल टू x2। तो अब तो अगर मैं यही ग्राफ का ये सिचुएशन है, तो x1 पर मैक्सिमा मिल रहा है, x2 पर मिनिमा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर भी स्लोप क्या है, dy बाई डी एक्स 0 है यहाँ पर, इस पॉइंट पर। यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या है, 0। तो जहां पर मैक्सिमा या मिनिमा होता है वहां पर स्लोप 0, स्लोप को 0 पुट करोगे तो पता चल जाएगा कहां पर मैक्सिमा या मिनिमा, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता चलेगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। अब एग्जैक्टली मैक्सिमा है या मिनिमा है कैसे पता करते हैं, to find, next point, to find whether point is maxima
और मिनिमा फाइंड टू चेक, ज़्यादा बेटर ऐसे लिखो, टू चेक वेदर पॉइंट इज मैक्सिमा और मिनिमा, फाइंड डबल डिफरेंशिएशन। डबल डिफरेंशिएशन करने सिखाया हूँ, जो डिफरेंशिएशन आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। कर लिया, ये पॉइंट हो गया। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव तो मिनिमा, डबल डिफरेंशिएशन निगेटिव तो मैक्सिमा। अब मैं बोल रहा हूं इफ d2y अपॉन dx स्क्वायर पॉजिटिव देन y has minimum value. If d2y upon dx square negative, then y has maximum value. ये मेन कॉन्सेप्ट है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, सबसे सिंपल केस जो कि पहले ही किया था। क्वेश्चन इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर फाइंड, कभी कभी पूछ भी सकता है कि मैक्सिमा मिल रहा है या मिनिमम मिल रहा है ये बताओ, या डायरेक्ट बोल देगा अगर मैक्सिमा मिल रहा है तो बोलेगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, या मिनिमम वैल्यू मिल रहा है तो फाइंड मिनिमम वैल्यू। तो मैं इसको जनरल कर देता हूं, फाइंड, यहां मैं बोलता हूं क्या मिल रहा था, यहां पर मिनिमम वैल्यू मिल रहा था, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y, और क्या एट विच पॉइंट मतलब x का वैल्यू, मतलब क्या x इक्वल टू क्या व्हाट पॉइंट, at which point y has minimum value। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मैक्सिमा मिनिमा चेक करने के लिए कहाँ पर है डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना आएगा 2x, ये आया। अब क्या बोलेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन को जीरो करेंगे क्योंकि स्लोप जीरो करना अपने को, जहां पर स्लोप जीरो वहीं पर मैक्सिमा मिनिमा। तो मैं बोलूंगा फॉर, लिखने का तरीका यही है, फॉर मैक्सिमम और, अच्छा यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया मिनिमम, मतलब मैक्सिमा का केस नहीं बन रहा है। हो सकता है क्वेश्चन में मैक्सिमा या मिनिमा आपसे पूछ लेता कि मैक्सिमा मिल रहा है कि मिनिमा मिल रहा है, तो आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर बोल ही रहा है कि मिनिमम वैल्यू बताओ, तो हम बोल देते हैं डायरेक्ट कि फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, वाई के मिनिमम वैल्यू के लिए dy बाई डी एक्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये जीरो मतलब 2x जीरो, और 2x जीरो मतलब x जीरो, x इक्वल टू जीरो पर y का मिनिमम वैल्यू मिल रहा है, अपने को पता चल गया क्योंकि मिनिमम ही बोला था। अगर मैक्सिमा मिनिमा बोलता तो अपने को कंफ्यूजन रहता कि मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो फिर चेक करना पड़ता अपने को, कैसे, डबल डिफरेंशिएशन करके। तो अपने को पता चल गया x इक्वल टू जीरो पर मिनिमम है, तो y मिनिमम कितना, x की जगह जीरो रख दो, y मिनिमम कितना, जीरो। सपोज अपने को चेक करना होता कि x इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो मैं डबल डिफरेंशिएशन फाइंड कर लेता हूं। डबल डिफरेंशिएशन कितना, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, और 2x का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, पॉजिटिव है मतलब y का मिनिमम वैल्यू है, जो कि क्वेश्चन में ही बताया गया था। एक क्वेश्चन और कर रहा हूं जहां पर 2 पॉइंट रहेंगे, अभी तो एक ही पॉइंट आया ना,
2 पॉइंट रहेंगे। वो कैसे रहेगा क्वेश्चन? if y is equal to 3x cube minus 3 by 2x square plus 2x, find at which points y has maximum or minimum value. Also find y max and y mean. y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम मिनिमा चेक कहाँ पर हो रहा है, उसके लिए तो पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y x पर डिपेंड कर रहा है। अच्छा, y अगर t पर डिपेंड कर रहा होता तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे होते हम। ये सब बातें आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड करूँगा। ये कितना आएगा? 3 तो कांस्टेंट है, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन एक गड़बड़ कर दिया, इसको मैं ये देता हूँ 3। इक्वेशन मेरा ये है। तो कांस्टेंट मेरा कितना है? 1/3। 1/3 कांस्टेंट, एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएशन 3x²। पावर को बाहर करते हैं, पावर एक कम करके लिखते हैं, माइनस 3/2 कांस्टेंट, x² का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 2x प्लस 2x का डिफ्रेंशिएशन 1, x² माइनस 3x प्लस 2। ऐसा डिफ्रेंशिएशन पहले भी किए हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस 1 x माइनस 2, फैक्टराइज करके देख सकते हो। अब मैक्सिमा y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ हो रहा है या मिनिमम वैल्यू कहाँ हो रहा है, इसके लिए डिफरेंशिएशन को 0 करते हैं अगला स्टेप में। तो मैं लिखता हूं फॉर y हैज मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू dy/dx इक्वल टू 0, और dy/dx इक्वल टू 0 मतलब ये 0। दिस इम्प्लाई x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0, और इसका मतलब है कि x इक्वल टू 1 या 2। तो अपने को पता चल गया कि 1 और 2 पर या तो दोनों जगह मैक्सिमा होगा या दोनों जगह मिनिमा होगा, या एक जगह मैक्सिमा एक जगह मिनिमा। अब मुझे चेक तो करना पड़ेगा कहाँ पर मैक्सिमा कहाँ पर मिनिमा, या दोनों मैक्सिमा वाला पोजीशन या दोनों मिनिमा वाला पोजीशन। तो मैं क्या करता हूँ, डबल डिफरेंशिएशन। अच्छा, ये डिफरेंशिएशन कितना आया था? x² माइनस 3x प्लस 2 आया था। एक बार डिफरेंशिएशन यही आया था। डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा? x² का डिफरेंशिएशन 2x, 3x का डिफरेंशिएशन 3 तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कैसा आया? 2x माइनस 3। अब यहां ध्यान दो, डबल डिफरेंशिएशन x पर डिपेंड कर रहा है। इससे पहले वाले में डायरेक्ट पॉजिटिव निगेटिव आ रहा था, यहां पर डबल डिफरेंशिएशन x पर डिपेंड कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा, एक बार इस x का वैल्यू रखूंगा, एक बार इस x का वैल्यू रखूंगा। अब मैं लिख रहा हूं फॉर x इक्वल टू 1, डबल डिफरेंशिएशन कितना आएगा? 2 इंटू 1 2 माइनस 3 माइनस 1 निगेटिव। इसका मतलब है कि y हैज मैक्सिमम वैल्यू निगेटिव, डबल डिफरेंशिएशन नेगेटिव मतलब y के पास मैक्सिमम वैल्यू है। y हैज मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू, इस पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। अब मैं y मैक्स लिख लेता हूं, अपने को पता चल गया कि x इक्वल टू 1 पर y मैक्स मिल रहा है। तो मेरा इक्वेशन क्या था?
इक्वेशन था x³/3 माइनस 3/2x² प्लस 2x, y इक्वल टू, यही मेरा इक्वेशन था। x इक्वल टू 1 रख दो, 1 रखोगे तो 1/3 माइनस 3/2 प्लस 2, इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा। अब मैं चेक करना चाहता हूं 2 पर, फॉर x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना, 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। +1 होने का मतलब डबल डिफरेंशिएशन कैसा, पॉजिटिव। डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव, तो y हैज मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 2, यानी 2 पर कैसा वैल्यू मिल रहा है, मिनिमम। तब मैं y मिनिमम फाइंड कर सकता हूं। y मिनिमम इक्वल टू, x का जगह 2 रखोगे तो y मिनिमम मिलेगा, तो y मिनिमम 2 का पावर 3 माइनस 3/2, 2 का पावर 2 प्लस 2x। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा ये मिनिमम वैल्यू होगा। ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। सिर्फ कंडीशन ध्यान रखें ना, बाकी अपने आप सारा काम हो जाएगा। और मैंने ये जो क्वेश्चन किया है ये मॉडल क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन मैंने किया है। आप दोनों क्वेश्चन याद रखो कैसे करते हैं, इतना ही काफ़ी है आपके लिए। हालांकि ये मैक्सिमम मिनिमम बहुत बड़ा चैप्टर होता है, मैथ में आपको सिखाया जाएगा, लेकिन अपने को बस आइडिया जानना है कि कैसे देखते हैं मैक्सिमम मिनिमम। नेक्स्ट क्लास में कुछ और सिखाएंगे।